एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भारती शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। जैसे आप सबको पता है कि जो डिप्रेशन है वो एक मानसिक बीमारी है हमारी, जो ज़्यादा सोचने से आती है। सोचने से हमें बहुत ज़्यादा, हम जब किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हम डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो हमने हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी लाइफ में होती हैं। जैसे कोई शादी टूट जाना, किसी की शादी टूट गई है, हमारे किसी के साथ रिलेशन ख़राब हो गए हैं, उससे हमें टेंशन हो जाती है। हम कोई बिजनेस कर रहे थे, उसमें हमें नुकसान हो गया, उससे हमें टेंशन हो सकती है। या आप नौकरी पाना चाहते थे, वो आप नहीं पा पाए, आपको नौकरी नहीं लग पाई आपकी, उससे आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। या आपके इसके मेंटल के अलावा इसके कुछ फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन चेंजेस हमारी प्रेगनेंसी के टाइम में, या बीमार हो जाते हैं तब भी हमारे बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। पहले हम टेंशन में चले जाते हैं तो वो आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी टेंशन को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अगर हमारी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। टेंशन होना तो सबको आम बात है, और हमें फिजिकली किसी को देख के ये पता भी नहीं लगा सकते हम कि इसको डिप्रेशन में ये चला गया है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पूरा दिन उदास रहता है, उसका किसी काम में अपनी लाइफ को बिल्कुल वो ख़त्म कर लेना चाहता है, उसका अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, जो भी डिप्रेशन में जा रहा है। तो हम कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ लक्षण बताना चाहती हूँ इनके बारे में कि हमें कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं। तो सबसे पहले तो है कि हम पूरा दिन उदास रहते हैं। सबसे पहला लक्षण है, हम बिल्कुल हमेशा सैड फील करते हैं, चाहे हमारे सामने कितनी भी खुशी की बात हो, कोई भी इवेंट हो हमारे घर में, कुछ भी, हम कहीं पे भी हम घूमने भी चले जाएं तो हम कभी भी खुश नहीं रहना चाहते, हमेशा हमें सैड फील होता रहता है। कोई भी हमें जितना मर्जी खुश करने की कोशिश करे, लेकिन हम हमेशा उदास ही रहना पसंद करते हैं। तो ये हमारा बहुत मेन कारण है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये हमारा बहुत मेन कारण है, इससे ही हमें पता चलता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। सेकेंड थिंग है नींद का ना आना या नींद में प्रॉब्लम हो जाना। कई बार बहुत ज़्यादा नींद आती है हमें, या कई बार हमें नींद नहीं आती है। पूरी रात हम करवट बदलते रहते हैं लेकिन हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। और कई बार हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरा दिन सोते रहे, हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो हम बिल्कुल भी नींद में, एवरी टाइम नींद में रहना चाहेंगे, या फिर हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो दोनों सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके साथ अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। थर्ड थिंग है, आप बिल्कुल भी, आपका जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी आप उनमें भी अब इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ख़त्म कर देते हो। पहले कुछ चीज़ें थी जिनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता था। फॉर एग्जांपल किसी के लिए सिंगिंग हो सकती है, किसी को सिंगिंग में बहुत मज़ा आता था पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल अपना जो इंटरेस्ट अब बिल्कुल ख़त्म कर लेता है वो अब अपना। उसको अगर हम कहेंगे कि बेटा सिंगिंग कर ले तू, या पहले किसी को कुकिंग का शौक था, अगर हम उसको कहते हैं कि तुम कुकिंग कर लिया करो, पहले तुम्हें कुकिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो बिल्कुल भी कुकिंग करना पसंद नहीं करेगा। अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में भी उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, और वो बिल्कुल सोचता है अपने आप को, वो बिल्कुल अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना चाहता है, उसको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। थर्ड थिंग है, उसका नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर हमेशा आते हैं। कोई भी उसको खुश करने की कोशिश भी करेगा तब भी वो उसके बारे में नेगेटिव ही सोचता है। कोई भी हमारा कितना भी भला करना चाहे, हम उसके बारे में भी नेगेटिव ही सोचेंगे हमेशा। कभी भी हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर नहीं आती है, हर चीज़ में हम नेगेटिविटी देखते हैं। जब भी हम डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं, कभी भी हमें कोई भी पॉजिटिव थिंग नहीं दिखेगी, हम हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। नेक्स्ट थिंग है, आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हो। कोई भी आपसे घर का कोई मेंबर अगर आपसे बात भी करना चाहे तो आप हमेशा उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और उससे बिल्कुल चिड़चिड़े रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपको कोई भी छेड़े ना, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। कोई भी आपको घर में कुछ भी, अगर आपको भले के लिए भी अगर आप कोई टोकता है आपको, तो आप बिल्कुल चिड़चिड़े महसूस करते हैं। हर टाइम आपको चिड़चिड़ा लगता है, कुछ भी आप पसंद नहीं करते हैं उस लाइफ में। और इसके साथ साथ ये तो मेंटल प्रॉब्लम्स थी हमारी कि हमें पता चल जाता है कि ये इसमें डिप्रेशन में ये जा रहा है। तो इसके साथ साथ कुछ फिजिकल भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे साथ, जैसे कि सिर दर्द रहना, या शरीर में पूरा बॉडी में हमारा पेन होने लग जाता है डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि जो केमिकल्स रिलीज होने चाहिए हमारे ब्रेन से वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते हैं, और जो हमें जो बॉडी पेन है वो महसूस होने लगता है कि हमारी बॉडी में पूरा पेन हो रहा है। और उसके साथ साथ कईयों के सिर में भी दर्द होता है। सिर में दर्द होना भी इसका एक बहुत मेन कारण है। उसके साथ साथ आप कंसंट्रेशन करने में बहुत कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप कोई भी काम, अगर आप पहले जिस काम को बहुत परफेक्टली आप करते थे, अब उस काम को बिल्कुल भी आप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है आपकी, कोई भी आप कंसंट्रेशन का काम नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट थिंग है, आप एवरी टाइम दस्त और कब्ज की प्रॉब्लम भी आपको रहने लग जाती है। कई बार जब हमारा मेंटल बैलेंस थोड़ा
डिस्टर्ब होता है तो उससे हमारे कई बार हमें लगता है कि हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, या कभी कभी आपको कब्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको बिल्कुल भी आपकी टॉयलेट नहीं आ रही है या आप बिल्कुल फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कब्ज और दस्त अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके अलावा आप खुश रहना बिल्कुल छोड़ देते हो, आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हो, हर टाइम आपको बिल्कुल उदास रहना ही पसंद होता है, आप अपनी लाइफ से बिल्कुल ऊब चुके हो, आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहते हो, इवन आप सुसाइड भी करने की सोचते हो कई बार। डिप्रेशन की जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो स्टेज है उसमें हम सुसाइड करना सोचते हैं हमारी लाइफ, और इवन कर भी लेते हैं। आपने सुना भी होगा छोटी छोटी बातों को लेके हम कई बार सुसाइड कर लेते हैं, जैसे हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो हम सुसाइड कर भी लेते हैं। आपने देखा भी होगा कई किसान भाई हैं हमारे, वो भी कई बार अगर उनको कोई लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर में तो वो भी सुसाइड कर लेते हैं, तो डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं उसी टेंशन को। कोई भी देखो, सबके साथ हम सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन सबकी लाइफ में होती है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने आप को ही दोषी मानना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं जो कुछ भी हुआ है सब मेरे कारण हुआ है, हम अपने आप को ही अपनी लाइफ में दोषी मानना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं कई बार। तो आप सभी डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर आइए। ये डिप्रेशन कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हम चाहें, हमारा दृढ़ संकल्प हो तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। अगर आपको भी दिखे कि मेरे अंदर डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी निराश मत होना। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैप्पी रहो। थैंक यू।